अभी हाँ भाई, किसी भी असेट की वैल्यू में जब गिरावट आती है और वो हमारी फिक्स असेट होती है, फिक्स असेट्स वो भी टेंजेबल, ओके, जैसे कि हो गया मशीनरी, फर्नीचर या लैंड एंड बिल्डिंग, अगर उनकी वैल्यू में हर साल जो भी वैल्यू में गिरावट आती है और किसकी वजह से, बाय द ड्यू टू यूज, जैसे ही हमसे यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो घिसेगी तो वो डेप्रिसिएशन होता है। और इफ्लक्स ऑफ टाइम या फिर टाइम बीत जाने, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे भी वैल्यू खत्म होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब डेप्रिसिएशन के हमारे जो मेथड है हमारे सिलेबस में, वो मेनली तो दो मेथड है। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और एक और डिमिनिशिंग जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले उनके नाम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे मेथड, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे जो मेथड है वो मेनली दो है। तो पहला, इसमें सबसे पहला मेथड आता है नंबर 1, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा इसी को कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये तीनों एक के ही नाम है, ये एक ही मेथड है। कई बार देखो, हम आपके भी निकनेम होते होंगे घर पे। अब जैसे हमारी ये मिस पल्लवी है, हो सकता है घर पे इनका नाम पल्लू हो या कुछ और भी हो ना, ऐसी भी हो सकता है गुड़िया गुड़िया एंड एनीथिंग। सो इसी तरह से हम भी, हमारे जो ये मेथड है इसको कई नाम से पुकारा जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी कह सकते हैं। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सामने जो क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई कौन सा मेथड। ये तो कोई सर्वे तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड बताया था, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है, ये मेथड तो हमें सिखाया नहीं, लेकिन ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं। दूसरा है नंबर 2, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इनका शॉर्ट नाम भी होता है शॉर्ट में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसको हम SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू है तो इसको हम WDV ये भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है भाई? अभी हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ फॉर्मूले दो आएंगे उसमें कि जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो या ना हो। अब कैसे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन
method. Case first. When the rate of depreciation is not given. अगर आपको क्वेश्चन में किस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना परसेंट चार्ज करना है, यही यदि आपको गिवन नहीं है तो उस केस में हमें कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, उसके लिए कुछ फॉर्मूला ध्यान दें. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर. या फिर एनुअल डेप्रिसिएशन, तो सेम थिंग. टोटल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस scrap value upon estimated value, estimated life of asset. टोटल कॉस्ट मैंने इसलिए कहा, यदि हमने एक मशीनरी 5 लाख की खरीदी, उसको लाने में, उसको फिर इंस्टॉल कराने में कुछ भी हमने कराया, अगर 1 लाख का खर्चा और हो गया तो उन सबको जोड़ करके जो वैल्यू आती है दैट इज टोटल कॉस्ट. 5 लाख की लाया, खरीद के लाए, 1 लाख रुपए और खर्चा हो गया तो कुल मिला के 6 लाख हो गया, तो यहां पर 6 लाख. अब मान लीजिए वो 6 लाख की मशीन आपकी 10 साल चलेगी और 10 साल चलने के बाद वो 60,000 की बिक भी जाएगी. जो स्क्रैप क्या होता है, जो हम जिस वैल्यू पर कबाड़ी को देते हैं, है ना, कबाड़ की तरह से बेच देते हैं, बिल्कुल स्क्रैप, साल्वेज. तो अब हम उसको बेचे तो वो वैल्यू घट जाएगी, माइनस कर देंगे तो डिवाइड करेंगे उसे उसकी लाइफ से, कितने साल वो चल सकती है. तो उससे क्या होगा, टोटल वैल्यू हमारी निकल आएगी कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू खर्च हुई. जैसे कैसे समझो, मैंने एक मशीनरी खरीद ली 10 लाख की, 10 साल चलेगी. अगर देखे जाए 10 लाख की 10 साल चलेगी तो 1 लाख रुपए पर साल खर्च. लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, 1 लाख रुपए की बिक भी जाएगी बाद में, तो फिर ऐसे कहेंगे कि 10 लाख की है, 1 लाख की बिक जाएगी, इसमें 10 साल में 9 लाख खर्च होंगे, तो हमसे 90,000 रुपए पर ईयर उसकी वैल्यू 90,000 पर ईयर डाउन होती रहेगी. ये बात समझ में आती है आपको? तो इसमें डेप्रिसिएशन आपका फिक्स हो जाता है. ये हमारा मेथड इसमें लागू होता है. क्लियर? अब इसमें आपसे एक चीज और कह देगा कि भाई आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में ये स्क्रैप वैल्यू, ये वाला मैथ लगा के आपने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर तो निकाल दिया, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल दो. तो आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो निकाल चुके हैं ना. एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ असेट इनटू 100. इस फॉर्मूले से हमारा कितने परसेंट डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है वो कैलकुलेट हो जाए. ओके,
चलिए पहले एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमें जो क्वेश्चन करने हैं ये पूरा आप इसे रिकॉर्ड कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी किसका रहता है? बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। आज तो फॉर्मूला बेस्ड होना है पहले, अकाउंट्स कैसे बनेंगे अभी पढ़ो, नहीं बुक बस केवल अभी के पास ही है, हमारे पास भी है, पढ़ो। फॉर्मूला रख लेता हूँ नीचे, बोलो purchase of machine for 90,000 expense incurred on its purchase and installation. अभी हमने सेकंड केस नहीं पढ़ा है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया होगा आसान। क्या था आपने दोबारा पढ़ो। Purchase a machine for 90,000 expense incurred on its purchase and installation. कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है ये तुम्हारे में? ये फर्स्ट वो वाला जिसमें टेबल दी हुई, टेबल नीचे ये वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे में फर्स्ट होगा ना, इसको ही पढ़ेंगे पहले हम। चलिए पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक ये 4th क्वेश्चन है, इसमें ना केसेस है अलग-अलग, इसलिए से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए भाई थोड़ा लाउडली। Calculate annual depreciation and rate of depreciation under straight line method is स्ट्रेट लाइन मेथड कोई बात नहीं, स्ट्रेट alternative case. अच्छा अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं, तो अभी यही फॉर्मूला यूज कर रहा है अपना, हमें अपना यही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं फॉर्मूला नकल मार सकता हूं, तो मैं कॉपी कर लेता हूं, क्यों जी? तो बताइए भाई, अब हमारे ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू पुट कर ली। अगर केसेस कौन कौन से हैं? केस फर्स्ट में क्या पढ़िए, या कहा गया केस फर्स्ट। चलिए पढ़िए मैम। Purchase price of machinery है 1,80,000. परचेज प्राइस ऑफ Machinery. ओके आगे बढ़ो। Installation 1 charge लाख कितना रुपया आपने? 80,000. 1,80,000 उसका परचेज प्राइस है, और Installation charges 20,000. वो तो इसमें ऐड हो जाएंगे। और बताइए, Estimated scrap value. और कोई एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस यही है बस। तो इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगी यानी कि ये लेस एस्टिमेटेड Scrap value. स्क्रैप वैल्यू की स्पेलिंग बोलना है स्क्रैप की, SCRAP. ई नहीं है ना? मुझे डाउट लग रहा था पहले कि ई शायद इसमें है नहीं, पता नहीं क्यों मुझे मेरी स्पेलिंग गलत हो गई। चलो करेक्ट कर दो। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000. 10,000 स्क्रैप वैल्यू है। नेक्स्ट Estimated useful life 5 years. 5 इयर्स से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 2 लाख, और 2 लाख माइनस 10 लाख इट कम्स 1,90,000 और डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा?
करना जरा, मुझे करना पड़ेगा 38,000। ठीक है, और भी कुछ पूछा बताओ, और पूछा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब दूसरा फॉर्मूला हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का ये आ जाता है, ये हमने आपको अभी जो कैलकुलेट लिखवाया था, ये लीजिए, हमने ये भी लिख लिया, 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने को बोला था उसमें। तो यहां पे आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि 38,000 अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ असेट। तो टोटल वैल्यू ऑफ असेट कितना है भाई? सर हाँ, आपका ये 180 प्लस 2 लाख, 2 लाख हो गया। 20 में से 2 लाख में से माइनस करते हैं तो 190। क्या करना चाह रहे बोलो भाई? इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 और 20 2 लाख हो गया ना। 2 लाख में से 10,000 माइनस कर दो आप। ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब 38,000 डिवाइड बाई 2 लाख, टोटल वैल्यू ऑफ असेट 2 लाख और इनटू 100 ये, तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारा 19%। प्लीज चेक योर आंसर। अच्छा, मैं आगे से एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। नहीं सर, समझ में आ गया मैं। चलो बताओ, आगे बढ़ोगे? ये केस फर्स्ट था ना? एक बढ़िया सर। क्या कह रहे हो? आगे मत करना, कुछ भी पहले लिख लो इसको। सेकंड गेस कर रहे हो क्या? सेकंड गेस नहीं करना। कितने केसेस हैं इसमें? 5 है। 4 केस आप घर करेंगे उससे। वजह क्या है कि जब आप घर जाके करेंगे तो प्रैक्टिस होती है, ये रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप जरा नई वाली बुक मुझे दिखाना जरा एक बार, मैंने कुछ चेंज कर लिया। तुषार परचेज मशीन, देखो तुम्हारी बुक में भी होगा, ये ऊपर नीचे होगा बस। Tushar purchased a machinery for 90,000. Expenses incurred on its cartage and installation are 10,000. The residual value, अच्छा residual भी scrap value कहते हैं, तो residual value at the end of the expected useful life of 10 years is estimated at 20,000. Calculate the amount of depreciation by straight line method for the first year ending 31st March 2025 if the machine is purchased on 1st April, 1st July, 1st October or 1st January 2025. ओके, तुम्हारी बुक में है, ठीक है। तो इसको हम कर ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो तुमने कर लिया ना? अच्छा, इसको पूरा ही आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, इसने हमसे कहा है तुषार कोई बंदा है, उसने एक मशीनरी परचेज की 90,000 रुपए की, 10,000 और खर्च कर दिए उसमें। कितने की होगी? 90,000 की मशीन खरीदी है, 10,000 रुपए और खर्च कर, 1 लाख की होगी। अब कहता है रेजिडुअल वैल्यू जो है, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द इज 20,000।
10 साल चलने के बाद 20,000 की उसकी स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल का कैलकुलेट करो, तो पहले तो मैं नॉर्मल करता हूं। ठीक है भाई, जो अभी हमने कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ गया, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ असेट। हमने कितने की खरीदी? हमने जो असेट खरीदी है 90 की खरीदी, और भाई कितने रुपए खर्चा और कर दिया? 10,000। तो कुल मिलाकर ये 1 लाख हो गया, माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गया 20,000। एंड दिस मशीन विल वर्क अप टू 10 इयर्स, मींस एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल। तो ये अभी जो कंफ्यूजन आया था, तो इनको जोड़ा, हमारा ये 1 लाख आ गया। इस 1 लाख में से ये 20,000 आप माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, जो कि 80,000 आएगा, 10 साल से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 80,000, और 80,000 को डिवाइड बाय 10 इयर्स, इट कम्स 8,000 रुपीज। बताइए, ये आपको समझ में आ रहा है? ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर है। अब इसमें हमसे अलग अलग बातें पूछिए। यदि ये मशीन आपने 1 अप्रैल को खरीदी तभी तो ये आएगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ना। अगर ये मशीन आपने खरीदी होती 1 अप्रैल 2024 को, तो ये है। ठीक है, इफ इसमें अलग अलग पॉइंट है, ए बी सी डी। तो भैया ए पॉइंट आ गया, इफ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2024, और ये जो कैलकुलेट कब कर रहे हैं? 31 मार्च 35 को, तो ये 8,000 पूरा आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? अब बी पॉइंट में कहता है कि यदि ये मशीन, इफ आपने 1 जुलाई को खरीदी है, इफ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2024, तो ये 8,000 तो पूरे साल का, फिर पूरे साल का चार्ज नहीं होगा भाई। हमें तो 31 मार्च को ये क्लोज हो जाता है, तो फिर कितना होगा? तो 8,000 इनटू कितने मंथ हुए जुलाई से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 9/12। ये आपको समझ में आ रहा है? ये आंसर हो गया 6,000। बताइए, क्लियर और नॉट? ये पूरे साल का है। अगर हमने मशीनरी 1 अप्रैल को खरीदी, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च में, और हमने अब की बार जुलाई में खरीदी, तब भी हम 31 मार्च में ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तो हमने मशीनरी केवल 9 मंथ की ऑपरेट की, 9 महीने ही चलाई है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीने का चार्ज करेंगे। पूरे साल का जब 8,000 है, तो 9 मंथ का 6,000, 9/12। नेक्स्ट, अब सी पॉइंट में कहता है, इफ मशीनरी आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, इफ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि आज 1 अक्टूबर है ना, तो 1 अक्टूबर 2024 को खरीदी। दूसरी बात है कि आज 5 है, तो 2025 को कितने महीने चलाई मशीनरी हमने? कब तक चलाई? 31 मार्च 2025 तक चलाई। तो कितने मंथ हुए? ओनली 6 मंथ्स। तो हम करेंगे 6/12, दैट इज 4,000 रुपीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब डी केस में क्या कहता है? डी में कहता है, यदि हमने 1 जनवरी 2025 को परचेज की है, इफ मशीनरी इज परचेज ऑन 1 जनवरी 2025,
तो मशीन में हमने केवल 3 महीने को चलाई है, हमने उस मशीन को कितने दिन यूज किया है भाई, तो हम 3/12 ही कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स 2000 रुपीज। ये सारे आंसर आपके आप अपने आंसर शीट से मैच कर सकते हैं। बताइए, एनी डाउट एनीबॉडी? नहीं, सर तो ये मतलब मंथ्स की वो है, मंथ्स लिखेंगे ना ऊपर Nine तो months. मंथ्स लिखेंगे। मत क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 से डिवाइड, क्लियर, आंसर मैच कर रहे हैं। अगर तुम्हारी बुक में नहीं है, इसी में है, इसमें मैच कर रहे हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, चेक करो। अगला जो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज अ सेकंड हैंड मशीन 96,000, स्पेंड 24,000 ऑन इट्स कार्टेज। मिला? थर्ड है ना? अच्छा, 96 की खरीदी है, 24,000 कार्टेज पे खर्च किए, कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 इयर्स। ये मशीन आपकी 4 साल चलेगी। उसके बाद कहता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 72,000। तो आपको वही कैलकुलेट करना है, बस केवल इसमें रेट तो नहीं पूछा, रेट भी पूछा है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, लीजिए सेम फॉर्मूला लगाना है, हम नहीं करते हैं, आप करेंगे। ये इसको कॉपी कीजिए और उसके क्वेश्चन नंबर ये 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करो, क्योंकि सेम ही तो चीज है सब कुछ जो मैंने अभी पूरा। आपने यहाँ तक तो पहले कैलकुलेट कर लिया था, लिख लिया था। ये वाला तो कॉपी करना है ना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अभी हम क्या करेंगे, जिसके पास बुक नहीं है ना, तो जैसे बुक है भी पुराने क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब उनके लिए फोटो खींच के डाल देंगे।